दिनों के बाद आप सबका फिर से स्वागत है सखी रिद्धि के YouTube चैनल पर। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत अरसों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, पर मैं क्या ही करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे व्लॉग्स बनाने के लिए या फिर YouTube पर फिर से आने के लिए एक रिट्रीट की ज़रूरत होती है या फिर खुद के दिनचर्या से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप सभी मेरा हुलिया देख सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में क्या है ये देख सकते हो, तो मैं आ गई हूँ अपने डेली लाइफ रूटीन से थोड़ी बाहर और आ गई हूँ अपने आप को एक रिट्रीट देने के लिए। जैसे मैं बहुत सारे वीडियो सर्च कर रही थी, तो कोई ऋषिकेश रिट्रीट के लिए जा रहा था, कोई कहाँ तो कोई कहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही गांव, अपने ही खेती वाले घर पे जाकर अपने आप को एकदम ऑथेंटिक, एकदम देसी लाइफस्टाइल के साथ रिट्रीट करूँ। सो ये रहा मेरा हुलिया। सो यहाँ पे एकदम देसी तरीके से रहने का एक अलग ही मज़ा है। आप देख सकते हो ये है हमारा देसी स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे ऐसे कुएं के पानी के साथ आनंद लेते लेते नहाना और यहाँ की हरियाली और जिस स्टार गेजिंग के लिए हम अलग से पैसे भरकर देखने जाते हैं, वही स्टार गेजिंग हम आराम से घंटों तक यहाँ पर लेटे लेटे देख सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ प्लीज़ आखिर तक मेरे वीडियो को देखना। मैं बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक देसी स्टाइल चीज़ें अपनाने वाली हूँ। लेट्स सी, आई विल बी रीट्रीटिंग माई सेल्फ विथ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्किंग एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसिंग लाइफ लिटिल बिट ऑफ विदाउट टेक्नोलॉजी। बेसिकली आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये रिद्धि ने कौन सी न्यू हेयर स्टाइल अपनाई है। ऑफ कोर्स ये कोई एक सोची समझी हुई हेयर स्टाइल नहीं है, ये जो अपने आप बन गई है वो मेसी हेयर स्टाइल है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई हूँ तो हेयर वॉश तो ऑफ कोर्स बनता ही है, क्योंकि राजस्थान में लैंड करते ही रात को तो ठंडी ठंडी हवा चली, लेकिन दोपहर और सुबह तो भाई सूरज भगवान बराबर से हमारे सर के ऊपर आ गए। तो कड़कती भड़कती धूप में अब जब आप ट्रैवल करके आते हो तो ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड हेयर वॉश। तो मैंने सोचा चलिए दिमाग लगाते हैं, करी लीफ से बेहतर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट कैसे हो सकता है आपके बालों के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ करी लीव्स ली, कड़ी पत्ते, उसको एकदम देसी तरीके से पत्थर लेके थोड़ा सा कूटा, उसका जो रस यानी कि जो जूस निकला और उसके जो पार्टिकल्स बचे उससे अच्छे से एक हेयर मसाज कर लिया, जिससे कि वो स्क्रबर का भी काम करे और बाल थोड़े स्मूथ भी हो जाए। मैं आपको बता दूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे दूसरे ब्रांड्स को हम प्रमोट करते हैं, मैं प्रमोट करना चाहती हूँ हमारे मदर अर्थ के ब्रांड को। जी हाँ, एंड ये बालों को बहुत स्मूथ बनाता है। आई मस्ट टेल यू, शहरी ज़िंदगी में तो हमें समय नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ, भले थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा बहुत, जितना हो सके थोड़ा सा हम नेचर के करीब रहे और अपने आप को नेचर से रिट्रीट करें। सो दिस इज़ अ वेरी गुड हेयर मास्क, आई मस्ट से, हमारे बालों को काफ़ी अच्छा कर देता है। सो अब ये हेयर वॉश के बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टूर की तरफ। So friends, my private jacuzzi is ready. So ये है हमारी वो प्राइवेट जकूजी जहां हम हेयर मास्क के बाद हेयर ट्रीट करेंगे। It's a private jacuzzi. So friends, अच्छी खासी ट्रीटमेंट यानी कि एक स्पा, एक नेचुरल स्पा जिसमें सारी सुख सुविधाएं आपको खुद को खुद के लिए करनी है, वो भी एकदम नेचुरल तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि करी लीव्स को थोड़ा सा कूट के, वो भी देसी स्टाइल से, मतलब आसपास के पड़े पत्थरों को ही उठाकर थोड़ा सा कचुम्बर जैसा कूट के उसका रस अपने हाथों में निचोड़ कर फिर उसको ही एज अ स्क्रबर यूज़ करके मैंने एक हेयर मास्क बनाया, जो कुछ 20-25 मिनट मैंने रखा होगा। और फिर अपने पर्सनल जकूजी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हेयर वॉश हुआ। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि आपको कितने रुपए में कितनी सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको ऐसे रिलैक्स होना होगा, नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां हम खुद आते हैं, हमारी जगह है जहां हम खुद को ट्रीट करते हैं। अब रिट्रीट एक ऐसा वर्जन हो चुका है कि हर कोई यहाँ वहाँ घूमने जाता है, जो कि आई रियली अप्रिशिएट। हर एक को अपने काम के रूटीन में से थोड़ा सा ब्रेक निकाल कर एटलीस्ट नेचर को देखने के लिए जाना चाहिए। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमें हमारी डेली लाइफ में नेचर को देखने तक का समय भी नहीं है। मुझे बताइए, कब आपने समय निकालकर अपना मुंह ऊपर करके, अपनी आंखें ऊंची करके आसमान को घूरा होगा, या बस घंटों तक, घंटों भी छोड़ो 10 मिनट तक आसमान को देखा भी है? क्या हमें वो पहले जैसे तारे दिखते भी हैं?
एंड ऑफ कोर्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसी जगह आते हैं जहाँ हमें हर जगह हरियाली दिखाई दे। मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ से 10-15 दिन बाद जाऊँगी तो मेरी आँखों के लिए भी एक रिलैक्सिंग स्पा हो जाएगा, क्योंकि अगेन हम फ़ोन पर रहेंगे। अभी भी हम फ़ोन पर है, ठीक है, चलो थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन काम करने के लिए फ़ोन पे मैसेजेस, टेक्नोलॉजी, एडिटिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन फ़ोन। हर बार घंटों तक एसी के अंदर रहना अपने आप को कमज़ोर करने के ये सारे तरीके हैं, मानो या ना मानो। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ऐसा प्लान करते हैं जहां मैं भी आपको अपनी एक देसी तरीके से रिट्रीट के बारे में कुछ बताऊं, जहां देयर इज़ नो मच ऑफ मेकअप इन द सेंस देयर इज़ नो मच ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स। जितना होगा नेचुरल होगा। यहाँ पे आपको फ्रेशन अप होना है नेचुरल तरीके से। खुद पानी भरो, खुद जाओ। नहाना है, खुद पानी भरो, खुद करो। अपने आप में ये एक जिम है, अपने आप में यहाँ की हवा योगा है। आप देख रहे हो, वाह। हम शहरी लोग सच्ची कहूँ ना तरस गए हैं ऐसी हवाओं के लिए, और उसमें ज़िम्मेदार सिर्फ हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने ही डेवलपमेंट के चक्कर में ये सारी नेचुरल चीज़ें हमसे दूर कर रखी है और हम कहते हैं कि वी आर डेवलप्ड। खैर, तो ये हवा ने तो एकदम मेरा मूड फ्रेशन अप कर दिया। एंड आई नो मुझे ये ऐसा देखकर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि रिद्धि यार तू कितनी अच्छी जगह पर है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसी जगह मिली है जहाँ मैं रह सकूँ, जहाँ बस एक तक कहीं भी देखूँ तो कहीं पीपल के पेड़ है, कहीं नीम के पेड़ है, कहीं पीली कनेर है, कहीं चीकू का पेड़ है। ये जो डोम जैसा बना हुआ है ये चीकू का पेड़ है। ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना। जैसे कि अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस में देखोगे तो मैंने कहा भी है कि ये एक हमारा ऐसा स्थान बन चुका था जहाँ लोग इकट्ठा होकर बातें करते थे, और एक पंचायत रूम बन चुका था जो कि बड़ा मज़ेदार किस्से लोग एक दूसरे को सुनाते थे। और फिर यहाँ पे ही आप देख सकते हो पानी की नहर। तो इस वजह से जो खेती में ये जो पानी जा रहा है, ये जो नहर जा रही है, इससे यहाँ पर ठंडक भी बहुत है। तो ऐसे अगर आप देखोगे पीछे तो वातावरण में पूरी धूप है। सी कितनी धूप है, मतलब मुश्किल से कुछ दिखे भी, है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आ जाते हैं अंडर द चीकू डोम, यहाँ पे हमें ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि जो गर्म हवा भी आती है वो फिल्टर हो जाती है, और पानी की नहर है। और यहाँ पे अगर हम खटिया लगाकर सो जाए ना, बस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम आँख बंद करना भी नहीं चाहेंगे ना, तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी और हम रिलैक्स हो जाएंगे। सो गाइज़, मेरा मेन मकसद तो यही था कि अपने लिए मेमोरीज़ बनाना। सच कहूँ तो मुझे, सच्ची कहूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे व्यूअर्स और व्यूज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अगर कुछ सालों बाद मैं अपने वीडियोस खुद देखूँगी तो मुझे लगेगा कि यार लाइफ कैसी थी, लाइफ अब कैसी है। तो आई होप कि मेरे ऐसे ही नेचुरल तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच देसी लाइफस्टाइल इन दिस समर सीजन विद सखी रिद्धि। अच्छी खासी फ्रेश नींद जो हम खुले आसमान के नीचे सोकर, तारों को गिनकर, और सुबह सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो जब हमारे सामने हरियाली होती है, एक तरफ मोर होते हैं, ये जो नज़ारा है या जो ये अनुभव है, ये एकदम ही अलग सा अनुभव है। क्यों अलग सा? आमतौर पे हम सभी भारतीयों के लिए ये सेम अनुभव होना चाहिए, लेकिन कुछ सालों से या कुछ समय से जो हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है ये पूरी तरीके से अलग हो चुकी है हमारे पुराने लोगों के मुकाबले। तो अब मैंने सोचा कि यार हम रोज़ कोलगेट, पेस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करके हम दातुन या ब्रश तो करते ही है, तो क्यों ना लेट्स ट्राई विथ लिटिल बिटरनेस इन आवर टेस्ट। तो ट्राई करते हैं कि नीम के जो स्टेम्स होते हैं उसको हम, जैसे पुराने लोग थोड़ा सा चबा चबा कर उसका रस पूरे मुंह में आता है, ये सारी चीज़ें छूट चुकी है, विच आई बिलीव कि ये ही मेरे पास एक मौका है जहाँ मैं थोड़ी बहुत भी हेल्थ वाइज एंड मेंटली कुछ चीज़ें सोच सकती हूँ। नहीं तो आई विल टेल यू एंड यू विल ऑलवेज अग्री विथ मी दैट हमें हमारी डेली लाइफ के रूटीन से बाहर निकल के ये सब करने का मौका नहीं मिलता है। लेट्स सी, मुझे कोई स्टेम मिल जाए, पतली वाली, छोटी वाली, जो ज़्यादा कड़वी ना हो, लेकिन या लेट मी ट्राई। ले लूँ फिर बताती हूँ। मुझे ये एक मिली है छोटी सी, लेट्स सी, ये आज हमारा ब्रश बनेगा। हाँ, फॉर एक्स्ट्रा केयर हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा
पानी में धो लेते हैं। एंड हमारा देसी लाइफस्टाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल कि भाई ब्रश करो तो नैसर्गिक ब्रश को यूज़ करके, क्योंकि वैसे भी हम देखते आ रहे हैं नो प्लास्टिक के ब्रशेस, प्लास्टिक के बने हुए कवर हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। और घूम फिर के देन दे सेल इट लाइक नीम का वुड है, इवन फॉर कोम, कंघी भी हम नीम के लकड़े की बनाते हैं या ऐसा कुछ। तो थोड़ा नेचुरल ही ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कहा, कल मैंने मदर अर्थ की बात की, तो ये भी हमारे मदर अर्थ के प्रमोशन का एक हिस्सा है। सो लेट मी सी, बहुत सालों के बाद आई एम ट्राइंग इट, बिकॉज बहुत छोटी थी तब मैंने ट्राई किया हुआ है। मैंने मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को ये यूज़ करते हुए देखा है, सारे फैमिली मेम्बर्स मोस्टली सारे यूज़ करते ही थे। तो लेट्स सी मुझे कैसा लगता है ये। ओके, ओह गॉड, कड़वा है, ऑफ कोर्स नीम है तो कड़वा होगा, लेकिन अरे यार, दांतों को मजबूत रखने का सबसे इजी और सही तरीका है आई बिलीव। अब मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है कि मैं देसी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, यू कैन सी थोड़ा मैं भी चाहती थी कि हम सच्ची फास्ट फूड खा के हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारी बॉडी, हमारे बाल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप सब लोग फेस कर रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई विद दिस। इसका थोड़ा सा भी अंश अगर हमारे मुंह में गया, हमारे दांतों में गया, तो सड़न कम हो सकती है, शरीर में जाएगा तो इतना मीठा और सब कुछ चीज़ें जाती रहती है, पर कड़वी चीज़ें बहुत कम जाती है शरीर में हमारे, विच आई बिलीव कि ये एक एंटीडोट का काम करती है। मुझे ये काफ़ी कड़वा लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी रूटीन में इतना कड़वा कुछ आता ही नहीं है। एटलीस्ट मैं खुद भी इतना कड़वा कुछ खाती पीती तो हूँ नहीं, तो थोड़ा सा टेस्ट ज़ुबान के लिए भी अच्छा हो जाएगा। एंड येस, अगर हमारे पास नेचुरल ब्रश है तो फिर क्यों ना हम करें। तो इसका थोड़ा बहुत भी अंश जो गया है मेरे अंदर, आई बिलीव कि ये एक एंटीडोट का काम करेगा। सो कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको दिखाने के लिए दे भाई बाकायदा इसका जो रस भी निकला है ना, मैंने लिया है अंदर, सो दैट दिस वर्क्स एज अ मेडिसिन फॉर माई हेल्थ। सो थैंक यू।